इट्स इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वन मोर टाइम। देखिए ईस्टर्न पड़ोसियों को धूल चटा चुके हैं, आज वेस्टर्न पड़ोसियों को वो धुएं में उड़ाने का मौका है। आज मौका है कि आप उनको टूर्नामेंट से बाहर कर सकते हैं। टॉस पे सबका फोकस था, सिक्का उछला और एक बार फिर रोहित शर्मा वो सही कॉल करना पाए। ये लगातार 11वीं टॉस हार गए हैं कप्तान रोहित शर्मा। इमामुल हक इसलिए क्योंकि फखर जमान नंबर टीम का हिस्सा है नहीं, और साथ में बाबर आजम राइट हैंडेड बैटर, और ये है न्यू मिस्टर आईसीसी। 202 विकेट्स इनके नाम। मोहम्मद शामी राउंड द स्टंप्स, पहली गेंद डॉट गेंद, ये पहले रन से बल्ले से। खूबसूरत शॉट बाबर आजम का, और ये इनका ट्रेडमार्क शॉट है। खूबसूरत शॉट बाबर आजम का, ट्रेडमार्क कवर ड्राइव। फील्डर पीछे लिया और गेंद बिल्कुल आगे, उड़ाया वन बाउंस, 4 मिलेंगे। हार्दिक पांड्या एकदम बैक के नीचे गेंद, कवर ड्राइव, घास के कालीन को चीरती हुई एक और बाउंड्री। पाकिस्तान की जोड़ी चल गई है। पाकिस्तान ने हर ललकार का प्रतिकार किया है। उसी समय हार्दिक पांड्या ने यह बड़ा विकेट निकाला है। ग्रुप 41 पे 1 पाकिस्तान। सौद शकील नंबर 3 पे स्टेप आउट करके खेलने का वहां प्रयास है। क्या ये डायरेक्ट हिट है? जी हां, ये विकेट है। अब मुझे मान वाली ये कहानी, रन वहां पे था नहीं, लेकिन भाग बैठे, वापस जाना होगा। जी हां, वापस जाना होगा ईमान को, वो जानते हैं खुद। और मोहम्मद रिजवान कप्तान, 4 रन मिलेंगे। ये अच्छा शॉट है, थोड़ा इंटेंट दिखाएं, चौका मिल जाना चाहिए और मिलेगा इनको। और एक गैप ढूंढा है, ये जैसे सुई में से धागा पिरोया है ना, वैसे गैप को ढूंढ के निकाला। तो इसमें ये नहीं है कि आप जोर लगा रहे हैं, 4 रन ले रहे हैं। इसमें ये नजाकत, गेंद की स्पीड को दिशा रंग लाई है। स्वीप किया है, पीछे की तरफ किया है, चौका मिलेगा। 52 रन की साझेदारी है, 92 गेंदों में है। रिवर्स स्वीप निकाला है पिटारे से, क्या गति मिलेगी? चौका मिल गया। जिस चौके की तलाश थी वो तो मिल गया। शॉट ही अच्छा, दूसरा चौका इस ओवर का, 107 पर 2 पाकिस्तान। पिछले ओवर की आखिरी गेंद इस ओवर की पहली, वो सौद शकील ने मारा था, ये रिजवान ने मारा है। गियर्स अब बदल दी गई हैं। और ये स्वीप देखिए, इसे कहते हैं कि दिशा दिखाई और बॉल की गति रंग लाई। 50 और यह शतक पूरा हुआ यहाँ पर सौद शकील का, उनका चौथा एक दिवसीय शतक, 137 पर 2। 100 रन की पार्टनरशिप बहुत ही उम्दा यहाँ पर पाकिस्तान के लिए। स्थिति बहुत ज्यादा नाजुक थी, वहां से टीम को यहाँ पर पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है साझेदारी का। 101 रन की साझेदारी, हालांकि 142 गेंद जरूर ली है। हवा में ये शॉट, ये कैच, और कैच छूट गया। ये हर्षित राणा प्रयास पूरा किया, पर एक मौका था जो कि हाथ से निकल गया, और अफसर बार बार दोबारा दस्तक नहीं देता। 150 2 विकेट पे फिसल गया मौका। भैया और भरपाई कर दी है, मतलब बहुत देर कर दी मेरे बात आते, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। उस क्षति का मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसकी भरपाई हो गई बड़ी मछली जाल में। 151 3 विकेट पे सलमान अली आगा, बिग प्लेयर, ये उड़ाया, गेंद हवा में, क्या ये कैच होगा? बहुत ही Welcome back to the show. Today we are diving into the intersection of AI and creative expression. ये लीजिए भाई, उसी हाई वोल्टेज मैच के आखिरी ओवर के रोमांच को एक बेहतरीन कमेंट्री स्क्रिप्ट के रूप में पैराग्राफ स्टाइल में। रोजर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, द फाइनल ओवर ड्रामा। स्टेडियम में इस वक्त शोर का एक समुंदर उमड़ रहा है और दोनों देशों के करोड़ों फैंस की धड़कनें रुकी हुई हैं। पाकिस्तान को जीत के लिए आखिरी 6 बॉल्स में 10 रन चाहिए और हाथ में है सिर्फ 3 विकेट्स। कैप्टन हार्दिक पांड्या ने आखिरी ओवर के लिए बॉल युवा बॉलर अर्शदीप सिंह के हाथों में थमा दी है, जबकि स्ट्राइक पर पाकिस्तान के धीर बैट्समैन शाहीन अफरीदी तैयार खड़े हैं। अर्शदीप अपने लंबे रनअप से दौड़ना शुरू करते हैं। उम्दा डिलीवरी, एक सटीक वाइड यॉर्कर जिसे शाहीन ने ऑफ साइड पर स्लाइस किया, लेकिन डीप पॉइंट पर फील्डर की चुस्ती के चलते सिर्फ 1 रन ही मिल पाएगा। अब पूरा प्रेशर नए बैट्समैन नसीम शाह पर आ चुका है, क्योंकि इक्वेशन अब 5 बॉल्स में 9 रन की हो गई है। अर्शदीप अगली बॉल लेग स्टंप पर एकदम फुल फेंकते हैं। नसीम ने घुटना टेका और हवा में एक बड़ा स्लॉग स्वीप खेला, लेकिन बॉल थोड़ी देर हवा में रहने के बाद बाउंड्री लाइन पर सीधा सूर्य कुमार यादव के सुरक्षित हाथों में चली गई। एक और बड़ा झटका, नसीम शाह आउट और स्टेडियम में इंडियन फैंस का जश्न देखने लायक है। अब पूरे मैदान पर सन्नाटा और एक्साइटमेंट का एक अजीब मिक्स है, क्योंकि नए बैट्समैन हारिस रऊफ स्ट्राइक पर आए हैं और पाकिस्तान को अब 4 बॉल्स में 9 रन की सख्त जरूरत है। अर्शदीप ने अगला गोला फेंका, एक 30 तर्रार बाउंसर। रऊफ ने पूरी ताकत से बैट घुमाया, पर बॉल उन्हें बीट करती हुई शॉर्ट मिड विकेट पर खड़े हार्दिक के हाथ में गई। एक और डॉट बॉल और प्रेशर अब आसमान छूने लगा है। अगली बॉल पर रऊफ ने पूरी जान लगाकर आगे बढ़कर बैट चलाया। बॉल बैट का अंदरूनी किनारा इनसाइड एज लेकर फाइन लेग की तरफ गई, जहां तेजी से दोनों बैट्समैन ने 1 रन चुरा लिया और सबसे जरूरतमंद बैट्समैन शाहीन अफरीदी को स्ट्राइक पर ले आई। अब मैच का फैसला आखिरी 2 बॉल्स में 8 रन पर आकर टिक गया है, यानी पाकिस्तान को हर हाल में एक बड़ी शॉट की तलाश है। अर्शदीप ने बॉल हाथ में ली, दौड़े और इस बार थोड़ी चूक कर गए, एक लो फुल टॉस जिसे शाहीन ने। जी हां, लंबा छक्का, एक और इस ओवर का दूसरा, रऊफ के बल्ले से ये पहला। अब एक ही मिलना चाहिए, 2 की मांग किया, रन आउट का चांस बनेगा। और ऐसा प्रतीत तो होता है कि तीसरा पैर की मदद भी मांगी जाएगी। अक्षर पटेल फील्डर थे, रॉकेट थ्रो था, 1 बाउंस।
और ये आउट करार दे दिया। चलिए अच्छी स्टंपिंग, वहां पे अच्छी फील्डिंग, हर्षद पटेल की दूसरा रनआउट इस मैच का। 241 पे बॉल। अच्छा शॉट वहां पर, नीचे फील्डर है मौजूद और कोहली है तो फिर टेंशन ही नहीं है। भारत के लिए सबसे ज्यादा कैचेस पकड़ी है इन्होंने। एक और स्कोर वन गेंद, एक बार फिर बड़ा शॉट मारने का प्रयास, खुशदिल आउट और मुश्किल में पाकिस्तान जरूर नजर आई है। टॉस जीत लिया, बैटिंग का फैसला कर लिया पर पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाए। 241 में सिमट गई है पूरी पाकिस्तान की पारी। अब आईसीसी मेंस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 इस महामुकाबले में भारत को जीत के लिए चाहिए 242 रन, 4.84 रन पर ओवर। रोहित शर्मा वो किसी परिचय के मोहताज तो है नहीं। आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में नंबर 3 पर है। शुभमन गिल इस समय नंबर 1 रैंकिंग पर है। 100 का स्ट्राइक रेट, 65 का औसत। शाहीन शाह अफरीदी आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर 5 पर। चलिए आप भी हो जाइए तैयार, क्यों ये है पहली गेंद शाहीन के सामने रोहित। पहली गेंद फुल गेंद, अंदर आती गेंद, मारा कहीं और था। आजकल हम सबका वक्त स्क्रीन पर गुजर रहा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये नॉन स्टॉप स्क्रोलिंग हमारे दिमाग के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है? चलिए आज बात करते हैं उन 3 चीजों की जो हमारे ब्रेन की प्रोडक्टिविटी और फोकस को खत्म कर रही हैं। पॉइंट 1, द डोपामाइन ट्रैप, नॉन स्टॉप स्क्रोलिंग। सबसे पहले है इनफाइनाइट स्क्रोलिंग। जब हम घंटों तक रील्स या शॉर्ट्स देखते हैं तो हमारा ब्रेन हर 15 सेकंड्स में डोपामाइन, खुशी का केमिकल रिलीज करता है। इसकी वजह से हमारा दिमाग एडिक्टेड हो जाता है और हम लंबी चीजें पढ़ना या फोकस करना भूल जाते हैं। याद रखें, जितनी तेजी से कंटेंट बदलेगा उतनी ही तेजी से आपका फोकस लेवल कम होगा। पॉइंट 2, मल्टीटास्किंग का इल्यूजन। दूसरा है मल्टीटास्किंग। हम अक्सर सोचते हैं कि एक साथ टीवी देखना, फोन चलाना और काम करना हमें स्मार्ट बनाता है, लेकिन हकीकत ये है कि हमारा ब्रेन एक वक्त में सिर्फ एक चीज पर कंसंट्रेट करने के लिए बना है। जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं तो हम अपना कॉग्निटिव फ्यूल वेस्ट करते हैं, जिससे हम जल्दी थक जाते हैं और क्रिएटिव सोचना बंद कर देते हैं। पॉइंट 3, डीप वर्क की कमी। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, लैक ऑफ डीप वर्क। हमने बोरिंग फील करना छोड़ दिया है। जब हमें बोर फील होता है हम तुरंत फोन उठा लेते हैं, लेकिन असल में बोर्डम ही वो वक्त होता है जब हमारा ब्रेन सॉल्व करता है, इमेजिन करता है और ग्रो करता है। बिना ब्रेक लिए इंफॉर्मेशन कंज्यूम करने से हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन ओवरलोड का शिकार हो जाता है। सो अगले बार जब आप स्क्रोलिंग करने का सोचने लगे तो याद रखें, आपका दिमाग एक मसल है, इसे स्क्रोल नहीं सूट से वर्कआउट की जरूरत है। आज से ही थोड़ा डिजिटल डिटॉक्स ट्राई करें और देखें कैसे आपका फोकस वापस आता है। भारतीय बल्लेबाजों से सम्मान नहीं मिला है। रिवर्स स्वीप और फील्डर को बीट भी किया। थोड़ा साधारण सा एफर्ट नसीम शाह का और एक चौका मिलेगा। पहला रिवर्स स्वीप और दूसरा कन्वेंशनल पैडल स्वीप, जो भी गए। कैच छोड़ा और एक बार फिर वहां पे मौका था जो छिटक दिया हाथ से। पहले शुभमन गिल का छोड़ा था, अब श्रेयस अय्यर का। ओ ये लंबा, बहुत ज्यादा लंबा। श्रेयस अय्यर, शानदार शॉट। श्रेयस अय्यर का पिछले ओवर में स्पिनर के सामने और वो छक्का और इस बार चौका, स्क्वायर कट किया, सही दिशा चुनी, गैप ढूंढा और ब्रिलियंट बल्लेबाजी। मतलब मैंने सनी भाई को भी देखा है, बड़े प्लेयरों को देखा है, जब वो 75 पे पहुंच जाते हैं ना तो आंख जो है वो 100 पे होती है। और क्या स्विबल है, देखिए जो ये परिपूर्ण है। अब विराट कोहली का फॉर्म परिपूर्ण है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी पार्टनरशिप है ये दोनों के बीच में। आसान नहीं था बल्लेबाजी इस पिच के ऊपर। पाकिस्तान के सामने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के इस बड़े मंच पे श्रेयस अय्यर का यह शतक, ब्रिलियंट शॉट। यहां पे रूम बनाया और बहुत कमाल का ये एफर्ट है। आज थोड़ी साधारण रही फील्डिंग, जब कैचेस छोड़े वो बड़े संगीन लम्हे थे। श्रेयस अय्यर का विकेट यहां मिला है खुशदिल को, लेकिन अपना कार्य जो है वो बखूबी करके जा रहे हैं। भारतीय टीम को बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में छोड़ के जा रहे हैं श्रेयस। 214 पे 3 राउंड विकेट। हार्दिक पांड्या कुछ इसी अंदाज में स्वागत किया था पिछली बार जब स्पेन में आए थे शाहीन अफरीदी, विराट कोहली ने। हार्दिक पांड्या ने कहा कि फितरत और अंदाज नहीं बदला जाएगा। शाहीन शाह अफरीदी एंगल के साथ गेंद अंदर की तरफ की, हार्दिक पांड्या चल पड़े, हल्का सा संपर्क हुआ है, हल्का सा संपर्क, गेंद को नीचे रखने का प्रयास था, लेकिन अगेंस्ट रन ऑफ प्ले एक और सफलता शाहीन शाह अफरीदी के लिए। 8 बनाकर आउट हुए। अच्छा दिन है हार्दिक पांड्या के लिए और भारत के लिए भी। और देखिए ये विराट कोहली का 100, और ये विराट कोहली का 100 जिसने 150 करोड़ हिंदुस्तानियों को खुशियों से भर दिया है। और देखिए कितने अरसे के बाद इंतहा हो गई थी इंतजार की। जहां हर सर झुक जाए वही मंदिर है, जहां हर नदी समा जाए वही समंदर है। जीवन की इस कर्मभूमि में युद्ध बहुत है, जो हर जंग जीत जाए वही विराट कोहली जैसा सिकंदर है।